पता है, आपके भाषण से भाजपा के खिलाफ जो है नाराजगी देखी जा रही है और कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कार्नर समझ में आ रहा है, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी ने 8 जनवरी के आंदोलन में विश्वासघात किया। 11 तारीख को छल के साथ आंदोलन को समाप्त किया। यदि वो छल नहीं करते और हम हमारा आंदोलन चलाते रहते तो हमें उनसे कोई इतनी नाराजगी नहीं रहती। उनने विश्वास में लेके विश्वासघात किया। उनने हमारे 18 सूत्री मांगों को माना, एक पत्र दिया हमें, उस पर लिखित में दिया कि आपकी 18 मांगों को हम मानते हैं। उसके बाद वो पलट गए। 2 महीने का समय लिया, हमने 1 महीना एक्स्ट्रा दिया, फिर भी उनने उसको पूरा नहीं किया। और आज कांग्रेस उनके वचन पत्र में लेने का दावा कर रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को मांगे दी थी हमने, जो उन्होंने पूरी करी थी, वो पूरी करेंगे 18 सूत्री मांगे। यानी करनी सेना जो है कांग्रेस के साथ खड़ी है, ये कह सकते हैं? कांग्रेस के साथ तब खड़ी है जब उसके वचन पत्र में हमारी मांगे आती है। उनने हमसे कहा है कि हम इनको शामिल कर रहे हैं और कर लिए हमने। वचन पत्र जब लॉन्च होगा तब आपको बताएंगे। अब वो उनका वचन पत्र जब लॉन्च होगा तब पता चल ही जाएगा कि उन्होंने शामिल करी है कि नहीं करी है। यदि शामिल करी होगी तो हम उनके साथ रहेंगे। क्या हम ये मान लें कि 18 मांगों को शामिल करने की इच्छा है? जी, 22 मांगे थी हमारी, उनमें से 18 सूत्री मांगों पे सहमति बनी थी। जो केंद्र सरकार की थी उन पर सहमति नहीं। क्या हम ये मान लें कि हम कांग्रेस के जावरा प्रत्याशी से बात कर रहे हैं? ये तब होगा जब वो हमारी मांगों को सम्मिलित करेंगे। यदि सम्मिलित नहीं होती है हमारी मांगे तो हम कांग्रेस के साथ कतई नहीं जाएंगे। भाई साहब, भाजपा की प्रत्याशित जो सूची की दावेदारों की वो मैक्सिमम अभी तक डिक्लेयर हो चुकी है, पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं अभी बाकी है। उसमें कई करनी सैनिक मध्य प्रदेश में जावरा को छोड़कर और भी कहीं आ सकते हैं। हाँ, हमने मांगे तो बहुत करी है। जितनी सीटों पे दे दे उनका ही फायदा है। जहाँ जहाँ करने सैनिक लड़ेगा डंके की चोट पे जीत के आएगा। अच्छा, आपने ये कहा था कि आंदोलन में जो गद्दार थे उनको छोड़ना नहीं है और जिन्होंने मदद की थी उनके साथ रहना है, इसके क्या मायने हैं? जो हमारे साथ 8 जनवरी के आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ लड़े, हमारे साथ कार्यक्रम में घूमे, प्रचार प्रसार में रहे, हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करी, वहाँ आंदोलन में भी उनने व्यवस्थाएं देखी, जैसे कि लोगों को पानी पिलाना हुआ, खाना खिलाना हुआ, जो भी उनको व्यवस्थाएं सौंपी, पैसों की नहीं, आर्थिक व्यवस्था किसी ने न किसी से लिए करने सैनिकों ने, न किसी को दिए, पर हमारे साथ अपना फेस पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के हमारे साथ आके खड़े रहे। उन लोगों की हम मदद करेंगे, भले वो किसी भी दल से, क्योंकि यदि उनने उस समय संगठन में हमारे पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के आए हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो हमारे भरोसे आए थे। तो यदि आज उनको पार्टियाँ टिकट देती है, उनको चुनाव लड़ाती है, तो हम उनके साथ भी खड़े रहें। बापू, एक मुद्दा ये देखा जा रहा है पूरे प्रदेश में, जैसे कि दिल्ली में एक आंदोलन उठा था और वो बढ़ के आया था, ऐसा ही मध्य प्रदेश में आपके आंदोलन को देखा जा रहा है। और निश्चित ये मीडिया और सब दूर ये बातें आ रही कि बापू शैलेंद्र सिंह जी और आप सब विधानसभा पहुंच चुके हैं, तो क्या विधानसभा पहुंचने के बाद ये मुखर और प्रखर आवाज वैसी ही रहेगी? जिनके मन में लड़ने की इच्छा होती है सत्य के साथ, वो कहीं भी चले जाएं, अपनी बात को रखने से चूकते नहीं हैं। और हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक तो लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो विधानसभा के माध्यम से लड़नी पड़े या चाहे ग्राउंड पर लड़नी पड़े। लेकिन फिर भी झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर है आपका? मेरा सिर्फ मेरी मांगों के और मेरे सैनिकों की तरफ झुकाव है, बाकी किसी की तरफ। भाजपा से नाराजगी? भाजपा से पर्याप्त नाराजगी और वो आजीवन रहेगी। थैंक यू सो मच।